बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी आल का मक्के में मजाक उड़ाया करते थे। इसी गर्ज से मक्का के काफिरों ने ये चाहा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेटी को शादी की दावत देंगे और सोचा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, इनकी बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी। इसका बाप गली गली में नबूवत का दावा करता फिरता है और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं, और फिर मिलकर इनका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ जब वो कुफ़ार की औरतें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है इसमें आप आएँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं कोई भी काम अपने बाबा से बग़ैर पूछे नहीं करती, अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाज़त दी तो ज़रूर आऊँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए, जनाब सईदा ने दस्ते अदब को छोड़ के अर्ज़ किया, ए मेरे बाबा। मोहल्ले की औरतें आई थीं और कहने लगीं कि कल हमारे घर में शादी है तो ज़रूर आना, लेकिन इनके चेहरे पर मुनाफ़िक़त आया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैंने कहा फ़ातिमा तुम ना जाना तो तुम नहीं जाओगी, तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये ख़ुद ही हमसे नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही जोड़ा है जो काफ़ी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं करता। अज़मत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जन्नती लिबास अपनी आँखों पर रखा और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, मगर आपने वो जोड़ा रख दिया और अर्ज़ किया, लिबास की चमक दमक से दूसरी औरतें एहसास कमतरी में चली जाएंगी, मेरे पास पहुँची हो, लेकिन इसलिए ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊँगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया तो फिर मैं इन्हें जन्नती लिबास दिखाऊँगी। बस रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतज़ार करने लगीं कि नबी की बेटी आए और हम इसका मजाक उड़ाएं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पुराने कपड़े पहन कर गईं। जैसे ही शादी में दाखिल हुईं, वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं और कहने लगी, देखो रसूल का ख़ानदान आया है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, इसका बाप अपने आप को नबी कहता है और इसकी बेटी का लिबास तो देखो। सब मजाक उड़ाने लगे। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ भेजा था वो पहन लिया। तो बस इस लिबास का नूर और सईदा फ़ातिमा ज़हरा का नूर इन लोगों ने देखा तो दंग रह गए। सबका मुंह खुला को खुला रह गया। उन्होंने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही इतना खूबसूरत चेहरा देखा था। आपकी शादी के बाद ज़िनाने कुरैश इन्हें ताने देती थीं कि इनकी शादी एक फ़कीर गरीब से कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रसालत माब से शिकायत की तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ पकड़ा और तसल्ली दी कि ए फ़ातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी एक ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अव्वल, इल्म में सबसे अकमल और हलम में सबसे अफजल है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हंसने लगीं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर राज़ी और खुश हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मकाम व मंज़िलत है वो ख़ुद इनकी शख्सियत की वजह से है, इस वजह से नहीं है कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। क्यों? इसलिए कि जैसा कि मशहूर है इनकी और भी बेटियां थीं, और इसी तरह आपकी ये मकाम व मंज़िलत इस वजह से भी नहीं थी कि आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और पहले इमाम की ज़ौजा थीं। क्यों? इसलिए कि इमाम की मुतअद्दिद ज़ौजा थीं, दूसरे इमामों की भी मुतअद्दिद ज़ौजा होती थीं, फिर भी किसी ने हज़रत ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम हासिल नहीं किया। जो तक़वा और मकाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए हमको मिलता है, इसका दूसरी ख़वातीन में मिलना मुमकिन नहीं है।
اور یہی وجہ ہے کہ آپ سید النساء العالمین ہیں، کیونکہ اس لیے کہ زیارت نامہ حضرت زہرا کے مطابق آپ پہلے ہی امتحان اور آزمائش سے گزر چکی ہیں، اور اسی طرح آپ کے فضیلتوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ولایت و امامت کا دفاع کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ عظیم قربانی تھی کہ خود کو اپنے اولاد کو مولا علی کی راہ میں قربان کیا، یہ ان کا خلوص تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبرائیل نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔